फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं। आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। आप किस एनर्जी में है। क्या सोच रहे हो आप, आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। कंफ्यूजन बहुत है। क्या सोच रहे हैं आप, क्या चल रहा है। ओके, जस्टिस। आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है आपकी। सो आपकी एनर्जीज़ की अगर बात करें तो हमारे पास स्वर्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है। सारे ही एलिमेंट्स आ गए हैं, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। और जो स्ट्रांगली है वो लियो सिंह राशि है, लिब्रा तुला राशि यहाँ प्रोमिनेंटली आए हैं। अगर नंबर्स की हम बात करें तो यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन है। हाँ, 222 आया है। सो आपके लिए फेब्रुअरी मंथ इम्पॉर्टेंट रहा हो या ये फेब इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड किसी तरह के इमोशनल इम्बैलेंस से, कन्फ्यूजन से फाइनली बाहर निकल रहे हो आप। सो आपके लिए पिछले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहे हो सकते हैं। क्या एनर्जीज़ है। स्ट्रेंथ आया है तो डेफिनेटली अपने अंदर एक स्ट्रेंथ गेन करते नज़र आ रहे हो, खुद को हील करते नज़र आ रहे हो। काफ़ी ज़्यादा डिवाइन के साथ एक कह लीजिए अलाइनमेंट की एनर्जी है। डिवाइन के साथ जैसे कुछ तो कनेक्टेड महसूस करें आप इस समय। काफ़ी समय स्टक रहे हो, बहुत ज़्यादा एक हैंगमैन वाली एनर्जीज़ में है, जहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे थे कि किस दिशा में जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। बहुत स्टक एनर्जीज़ में आप रहे हैं। बट एट प्रेजेंट एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अपने अंदर जैसे स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो किसी नेक्स्ट स्टेप के लिए, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो या एक अपनी आइसोलेशन वाली जोन में जो आप चले गए थे उससे बाहर निकलने के लिए जैसे खुद को तैयार कर रहे हो। और कुछ एक के केस में हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को अप्रोच करते नज़र आ रहे हो कि आप उनसे बात करना चाहते हो, उन्हें फेस करना चाहते हो, कह लीजिए जो भी है क्लैरिटी लाना चाहते हो। तो वो एनर्जीज़ भी हैं कि कुछ एक के केसेस में रहेगा कि आप अभी तक बहुत ज़्यादा दुविधा में रहे हैं, बहुत हैंगमैन एनर्जीज़ में, आप वेटिंग एनर्जीज़ में रहे। एंड अब आप फाइनली खुद को प्रिपेयर कर रहे हो कि आप अपने पार्टनर को अप्रोच करें एंड उनसे बातचीत करें। और साथ में यहाँ पर ये भी चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए अपने में हिम्मत बटोरते नज़र आ रहे हैं, आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। जो भी पास में आप लोगों के बीच में आर्गूमेंट्स रही है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हो आप लोगों के कनेक्शन में, जहाँ पर चीज़ें पूरी तरह से टूट के बिखरी हैं और आप भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हो। काफ़ी इमोशनल सफरिंग, काफ़ी इमोशनल लॉस देखा है आपने, काफ़ी एक चीटेड सा महसूस किया कि आपके साथ इस तरह से कैसे हो गया। जो भी धोखे का शिकार हुए हैं, जो भी परिस्थितियां आपके लव लाइफ में, आपके कनेक्शन में आई, उन चीज़ों ने आपको बहुत ही बुरी तरह से इंटरनली तोड़ कर रख दिया। बट अभी एक ऐसी एनर्जी कि आप वापस अपनी स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अप्रोच करें। काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्शन बिल्ड होता नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ नई शुरुआत के लिए या कुछ नई बिगनिंग, या सोशल मीडिया पर तो डेफिनेटली स्टॉप कर रहे हैं, बट उनकी तरफ से कुछ जेस्चर आ सकता है। एक जस्टिस आता नज़र आ रहा है, न्याय आ रहा है, जहाँ पर ये भी दुविधा में रहे और आप भी इनकी वजह से दुविधा में और स्टक एनर्जीज़ में रहे हो कि जहाँ आप भी परेशान हो रहे थे और ये कोई इनकी फैमिली में फीमेल एनर्जी हो सकती है जिसके डर की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं, जहाँ आपकी तरफ बढ़ना है नहीं बढ़ना है डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। एक फियर था, एक डर था, तो वहाँ पर एक न्याय आ रहा है जो न्याय संगत है, जो फेयर है, वो होता नज़र आ रहा है। डिवाइन एनर्जीज़ आपको, इनको, आपके पार्टनर को एक स्ट्रेंथ देती नज़र आ रही है कि एक नई शुरुआत हो सके। न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ है, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है, बट अब स्टक एनर्जी से जैसे आप लोगों का रिश्ता बाहर निकल रहा है। जो सैक्रिफाइस कर दिया था इन्होंने आपके रिश्ते को, आपको सैक्रिफाइस कर दिया था अपनी दुविधा के कारण, अपने परिवार के कारण, सोसाइटी के कारण, समाज के कारण, जो भी रीजंस हो, जो भी फैक्टर्स हों,
कम्युनिटी फैक्टर्स हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पर एक जस्टिस आ रहा है, आपके लव लाइफ को एक हीलिंग मिलती नज़र आ रही है एंड एक न्याय आता नज़र आ रहा है। यहाँ पर मेन एनर्जीज जस्टिस की हैं, स्ट्रेंथ की है, तो वापस से आपकी लव लाइफ पावर गेन करती नज़र आ रही है। और बहुत ज़्यादा चांसेस आपके पार्टनर अप्रोच करें, और कुछ एक केसेस में आप बहुत समय से सोच रहे थे कि एक बार फेस टू फेस बात करके सब क्लियर कर लें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ एक लोग खुद भी अप्रोच कर जाएं। बट आपके पार्टनर आएंगे, अगर आप अपने में सब्र बना कर रख सकते हो तो वो आपकी तरफ लौटेंगे, क्योंकि उनका अट्रैक्शन और एक वापस एक पुल आपकी तरफ महसूस करें कि आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, वो क्या सोच रहे हैं, अभी किस एनर्जी में है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, अभी आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। लौट रहे हैं आपके पास, जो दूरियां बना गए थे ना, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, वो एक नई शुरुआत दिख रही है यहाँ पर। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, वो क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स एक में नहीं लेंगे, एक एक करके लेंगे। वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। पेजेस की एनर्जीज़ बहुत है, बहुत या तो यंग है आपसे, या थोड़े से इमेच्योर हों, थोड़ा बचपना ज़्यादा हो इनमें, केयर फ्री रहना पसंद करते हैं, बंधन नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ फूल है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, पेजेस की एनर्जीज आ गई, साथ में फूल। सो इमेच्योर एनर्जीज, अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। क्या है इनकी एनर्जीज, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं। ओवरऑल एनर्जीज क्या है इनकी। आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज, क्या एनर्जीज में है वो। सो अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो राशियां तो सब आ गई हैं, वर्ल्ड है तो सभी राशियां आ गई हैं, वैसे भी सारी राशियां हैं, यहाँ सोर्ड्स भी है, कप्स भी है, पेंटिकल्स भी है, वॉन्ड्स भी है। जो प्रोमिनेंटली है वो है हमारे पास एक्वेरियस कुंभ राशि, वृषभ राशि टॉरस, लियो सिंह राशि, एक्वेरियस कुंभ हो गया, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। और अगर नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 2 की वाइब्रेशन है, 2 है, और हमारे पास 8 है, 2 है, 5 है। सो आपके लिए फरवरी मंथ या मई मंथ या अगस्त मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है, या कह लीजिए 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन या हफ्ते या महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। हाँ, सो अगर इनके इनिशियल्स की भी बात करें तो यहाँ F है, O है, L है, H, I, E, R, P, A, N, T, W, O, L, D, S, A, T, K, N, G, P, E, N, F, L, E, U, P, S, F। हाँ, ये सब इनिशियल्स हैं। कोई और नंबर आपके लिए आना चाहता है आप लोगों को कोई गाइडेंस देने के लिए। 4 नंबर की वाइब्रेशन है, तो डिलेज से, बहुत समय से जो डिलेज़ हैं, जो स्टक एनर्जीज, उनसे आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। पहली एनर्जी ये है, और आपके लिए आने वाले 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4 डेज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और अगर आपके पार्टनर के और कौन से इनिशियल्स हो सकते हैं वो देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्लेम का मन है, कमेंट का मन है, जिस भी तरह से आप मेरा साथ दे सकते हैं तो मेरा साथ ज़रूर दें। चलिए देखते हैं आपके पहले ही आ गया, आपके पार्टनर के क्या इनिशियल्स हो सकते हैं। L, J, M, G, V, C, R, P, K, B, R 2 हैं, S, Q, W, U, E, A, O, Y, I, ये सब भी इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के।
सो यहाँ पर क्या एनर्जीज़ हैं? आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करें तो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर ना अपने लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं इस समय, जैसे किसी तरह के फैमिली के बहुत प्रेशर रहे हैं, बहुत समय से किसी स्टक सिचुएशन में है, किसी तरह के बोझ को ढोते नज़र आ रहे हैं। फैमिली की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स, लोगों की सबकी ज़रूरतें पूरी करने में लगे हुए हैं। सब अपनी डिमांड्स, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इनको बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन करके रखा था, जहाँ ये बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड रहे हैं, बहुत ही परेशान रहे हैं। और अपने पास्ट में जो भी डिसीजन हुए, आप दोनों में जो दूरियां आ गई, जिस भी कारण से आई हूँ, वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इन्हें इंटरनली तोड़ती रही हैं। जहाँ पर ये जस्ट सबके लिए अपने आप को झोंक रहे थे, अपने आप को सैक्रिफाइस करते नज़र आ रहे हैं। बट अभी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ ये खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपनी खुशियों के लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये समझ आ रहा है कि इनकी खुशियों के लिए कोई नहीं है। इन्हें अपनी खुशियों का ख्याल खुद रखना होगा। कोई इनका साथ देने वाला नहीं है, कोई इन्हें समझने वाला नहीं है। और जो आपके साथ एक अलग सुकून था, एक खुशियाँ थी, उन चीज़ों को इन्होंने पास्ट में सेक्रीफाइस किया। आपसे जो दूरियां बना गए, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक सिचुएशंस आई, हो सकती हैं कि आप लोग सेपरेशन में चले गए, चीज़ें ख़राब हो गई, बट अभी ये अपने में वो स्ट्रेंथ गेन करते नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए स्टैंड ले सके, खुद के लिए स्टैंड ले सके, खुद की खुशियों के लिए स्टैंड ले सके। तो पावर में आते नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी स्ट्रेंथ वापस गेन करते नज़र आ रहे हैं। अगर बहुत समय से ब्लैंक थे, समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे क्या चीज़ें करेंगे, कैसे लोगों को फेस करेंगे, कैसे परिवार को फेस करेंगे, कैसे समाज को फेस करेंगे, किसी भी तरह के दायरे हो सकते हैं, क्योंकि हायरोफेंट आया है तो डेफिनेटली कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, आप लोगों में एज डिफरेंस है, कुछ भी सोसाइटी के जो मुताबिक जो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये उलझे रहे हैं कि जिस वजह से ये आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। तो अभी उस एनर्जी में आ रहे हैं कि ये अपनी खुशियों को चुनते नज़र आ रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। जहाँ पर सब इनको सैक्रिफाइस करने में लगे थे, अब ये खुद को प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हैं, खुद के इमोशंस को, खुद के दिल को, हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह की एक नई शुरुआत आप लोगों के रिश्ते में बहुत जल्द हो सकती है। किसी तरह की कमिटमेंट, एक प्रॉपर स्टेबल वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा इस समय हो सकता है स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हों, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हों, या बहुत ज़्यादा अगर इनके कोई गुरु हैं, कोई हैं, तो उनको कंसल्ट कर रहे हों। एंड काफ़ी विजडम गेन करते नज़र आ रहे हैं, या डिवाइन एनर्जीज इनको इस समय कुछ एहसास करा रही हैं, कुछ रियलाइजेशन करा रही हैं कि जहाँ पर ये खुद के लिए भी स्टैंड ले रहे हैं और आपके लिए भी स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी समय सफरिंग में रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, पास में ये आपको छोड़कर चले गए, आपसे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए हों, आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपसे बिल्कुल बात करना नहीं पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हों। तो इन्होंने जो दूरियां बनाई थी, तो उसके बाद भी इन्हें कोई सुकून नहीं महसूस हो रहा, और इन्हें उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, आपको डीपली डैमेज करके, डीपली हर्ट करके गए हैं। तो उन चीज़ों का एहसास इस समय होता नज़र आ रहा है। और इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है, कार्मिक सिचुएशंस लग रही हैं। यहाँ पर वर्ल्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, साथ में 8 ऑफ कप्स है। तो कुछ ना कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशंस हैं जिनको ये इस समय फेस करें, या कुछ कार्मिक ट्रिगर्स इनको मिलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं और सबसे डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं, खुद सबसे दूरियाँ बनाते नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो भी सिचुएशन है उनसे बाहर निकल रहे हैं, खुद के लिए फाइनली स्टैंड ले रहे हैं, एंड आपको तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। पेज ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली किसी तरह का कुछ जेस्चर ये कर सकते हैं। आपको सोशल मीडिया पर आपको कोई जेस्चर मिल सकता है। बहुत ज़्यादा स्पाइंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आप पर नज़रें बनाकर रख रहे हैं इस समय, काफ़ी ज़्यादा ना ये आपके लिए अट्रैक्टेड फील करें, एक अलग सा खिंचाव आपकी तरफ पुल महसूस करें। जैसे इनको इस चीज़ का भी एहसास हो रहा है कि जैसे आप दोनों ना एक दूसरे की डेस्टिनी में हो, चाहे जितनी दूरियां आ जाए, जितने झगड़े कर लो, जो भी चीज़ें हो जाए आप दोनों के बीच में, वापस घूम फिर कर आप लोग कहीं ना कहीं वापस जुड़ जाते हो। तो वो जो एनर्जीज़ है ना कि कहीं ना कहीं ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किस तरह का डेस्टाइन कनेक्शन है, कुछ तो आप दोनों के बीच में है, पूर्व जन्म का, पिछले जन्मों का, जो कि ये आप इनको नहीं भुला पाते, ये आपको नहीं भुला पाते। आप इनकी विश फुलफिलमेंट की तरह हो, आपको बहुत ज़्यादा, आपको फिजिकली भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, एंड इनको डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेंस मिल रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनको एंजल्स या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि इनको इस रिश्ते के बारे में बहुत कुछ चीज़ें ना क्लियर होती नज़र आ रही हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जो पास्ट में आपके एफर्ट्स को ये उतनी सीरियसली नहीं देख पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे, थोड़ी इमेच्योर एनर्जी थी, या कुछ भी चीज़ें थी कि अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहे, कि जहाँ इन्होंने आपको वो एक प्रॉपर अटेंशन या केयर, एक जो प्रोटेक्ट करके रखना होता है अपने पार्टनर के साथ,
एक सपोर्ट में होना चाहिए, वो सब नहीं रहे हैं ये। तो अभी ये आपके साथ को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और आप जिस भी तरह से आप इनमें एक हीलिंग लाते थे या जिस तरह से आप इस समय इवॉल्व हो रहे हो, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत अट्रैक्ट करी। एक प्रॉपर कमिटमेंट की एनर्जीज में आ रहे हैं। कुछ जेस्चर देने की एनर्जी डेफिनेटली है, वो चेकआउट करने वाली एनर्जी होती है ना कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं, आप मूव ऑन तो नहीं करके। तो एक इमेच्योर सी एनर्जी में कुछ छोटा मोटा जेस्चर डेफिनेटली देंगे ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ पेज ऑफ कप्स है। तो डेफिनेटली कुछ आपको सोशल मीडिया पर या किसी मैसेज या कुछ तरीके से आपको हिंट दे सकते हैं। बट इनके दिमाग में आप ही छाए हुए, दिल दिमाग में आप 24 घंटे चल रहे हो, हाईली अट्रैक्टेड है, और इस रिश्ते की जो स्टेबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, उससे समझ पा रहे हैं। इस रिश्ते का जो पोटेंशियल है उससे समझ पा रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल है तो डेफिनेटली एक सॉलिड कमिटमेंट देने की बात आ जाती है यहाँ पर। बहुत डिप्लोमेटिक हो सकते हैं आपके पार्टनर, लेकिन फिनेंशियली काफ़ी अबंडेंट हो सकते हैं, बहुत ही स्टेबल हूँ। एंड इस समय इनकी नज़रें आप पर बहुत ज़्यादा हैं, 24 घंटे वही एक है। और पोजेसिवनेस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा पोजेसिव है, आपके लिए फिक्रमंद है। और इनके अगर परिवार में भी कोई आपके लिए कुछ बात कहेगा तो ये उसको भी सुना दे, वो वाली एक एनर्जीज है। आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। अगर इनके परिवार वाले आपके अगेंस्ट थे तो भी ये आपके लिए भी स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। एंड प्लानिंग की एनर्जी है कि जहाँ पर ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है। और आप दोनों का कुछ तो डिवाइन कनेक्शन है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं कि ये रिश्ता वापस से नई शुरुआत की तरफ जा रहा है। एंड केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज है। जो भी गलतियां इनसे पास में हो गई, कुछ ऐसे डिसीजंस या कुछ एक्शंस हुए हैं कुछ इमेच्योर एनर्जीज में, जहां आप इन्हें वार्न कर रहे थे, आप इन्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये चीज़ें ना करें, या ये लोग सही नहीं हैं, या जो भी चीज़ें हैं, बट ये नहीं सुन रहे थे। इन्हें लग रहा था ये सब हैंडल कर जाएंगे, लेकिन वहीं पर कुछ तो चीज़ें ख़राब हुई हैं कि जहाँ ये स्टक हो गए। फैमिली का बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया, सोसाइटी या कुछ और बातें कहकर इन्हें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन अब ये वापस आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। दिल काफ़ी दुखा हुआ है, काफ़ी डीपली हर्ट है, और जो आपकी हीलिंग है ना उसे बहुत मिस कर रहे हैं। जिस तरह से आपका एक इमोशनल सपोर्ट रहा था, इनको आपकी केयर रही थी, तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में है। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी होपफुल हैं, और आप बहुत जल्द इनसे एक मैसेज तो ज़रूर रिसीव करेंगे। एक नई शुरुआत है कि ये एक स्टेबल वे में इस बार आगे चीज़ें ले जाना चाहते हैं। फूल क्या बताना चाहता है? हाईली अट्रैक्टेड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई हैं इस समय। एक मैग्नेटिक पुल महसूस कर रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। सो एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक प्रॉपर स्टैंड लेने के लिए खुद को तैयार करते नज़र आ रहे हैं। एक बोल्ड एक्शन हो सकता है इनकी तरफ से, ये आपके लिए कोई स्टैंड ले सकते हैं। इस समय एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इन्हें अभी समाज, क्योंकि फूल की एनर्जी में होता है कि समाज, सोसाइटी ये सब चीज़ों को नहीं मानता है फूल। वो अपनी धुन में, अपने मन के हिसाब से जो उसके दिल को अच्छा लगेगा वही करेगा। तो वही एनर्जीज है यहाँ पर। ये एक बोल्ड वे में आपके लिए कुछ एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं, केयरफ्री वे में, लीप ऑफ फेथ कह लीजिए, एक डर से बाहर निकल कर आपके साथ आगे बढ़ना है। इस चीज़ की इनको क्लैरिटी आ रही है। फूल ही आ गए यहाँ भी। डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है आप लोगों के लिए। बैलेंस आ रहा है आप लोगों की लव लाइफ में, एक रीयूनियन आती नज़र आ रही है। टेम्परेंस कार्ड है, शिव और शक्ति का कार्ड हो जाता है, एक बैलेंस का कार्ड हो जाता है। रीयूनियन की वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक अगेन बैलेंस की एनर्जीज हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक में आने की एनर्जीज में आ रहे हैं। होपफुल रहिए, एक बहुत पॉजिटिव एक्शन आपकी तरफ हो सकता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइंग की एनर्जी है। नॉन स्टॉप 24/7 आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए। एक डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है। पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हों, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जहाँ पर इनके सामने मल्टीपल चॉइसेस हों, ऑप्शंस हों, या लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपनी अलग अलग तरह की बातों से, तो जहाँ ये आपके लिए क्लियर स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, तो अभी ये वापस आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। फैमिली का बहुत इन्फ्लुएंस रहा हो सकता है, बट ये अब आपके इमोशंस को, आपकी केयर को, आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, आपके लिए वापस आने की एनर्जीज में है। वर्ल्ड क्या बताना चाहता है? कार्मिक सिचुएशंस है इनकी लाइफ में, किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। नंबर 3 है, यहाँ भी नंबर 3 है, साथ में 2 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। सारे वही इशारा कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में कोई तो लोग हैं, कोई एक पर्सन हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जहाँ पर ये हमेशा जगल करते रहें। किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन है, कुछ कार्मिक लूप हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हो सकते हैं।
सब अपना ईगो सेटिस्फाई करने की या खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश में लगे हैं, जहाँ पर इन्हें अपना स्टैंड बहुत ज़्यादा लेना पड़ रहा है। इनकी लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्ट समय है, चैलेंजिंग टाइम है, जहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन ये सब सिचुएशंस को पार किए बिना ये आपके पास पहुँच नहीं सकते हैं। तो वही चीज़ों में है कि किस तरह से आपके साथ आगे बढ़ना है, लेकिन आपको खोना नहीं है। आपने जिस तरह से इनका साथ दिया है, जिस धैर्य के साथ आप इनके साथ जुड़े रहे हो, इनके लिए इनकी ताकत बनकर रहे हो, एक हिम्मत बनकर रहे हो, और बहुत सपोर्टिव रहे हो, बहुत प्रोटेक्टिव या ओवर प्रोटेक्टिव रहे हो इनके लिए, तो वो सब चीज़ें इन्हें बहुत याद आती हैं। एक सेल्फलेस वे में आपने इनका जो साथ दिया है, उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। बट इनकी लाइफ में डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इनके अगेंस्ट हो सकते हैं, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करें हो, टेम करने की कोशिश करें हो, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करें, तो वो चीज़ों में ये अपना स्टैंड अब लेते नज़र आ रहे हैं। वो यहाँ पर भी वही है ना, अपना स्टैंड ले रहे हैं। सेम एनर्जीज़ हैं कि ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। सक्सेस आएगी इस रिश्ते में, जो भी जगलिंग है उससे बाहर निकलेंगे। एंड कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो बैलेंस होंगी। यहाँ पर कुछ ना कुछ बैलेंस आएगा कि ये अपने लिए एक स्टैंड ले पाएंगे। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लूप हैं, अभी भी हैं ये लोग, ऐसा नहीं है कि ये लोग चले गए हैं, इनकी लाइफ में अभी भी हैं पार्ट, लेकिन ये अपने लिए फाइनली स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, वर्ल्ड अगेन आ गया है। जो भी रीज़न से ये पास्ट में आपके लिए एक्शन नहीं ले सके, जो स्टक हो गए थे, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा परिवार का प्रेशर हो सकता है, बहुत तरह की चीज़ें इनको कही गई हो सकती हैं, रिस्ट्रिक्शंस डाली हो सकती हैं, या फिनेंशियल कुछ ऐसे रीजंस हो कि ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। तो अभी उन्हीं चीज़ों को सोच रहे हैं, उन सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, आपके साथ कैसे कंप्लीशन में आना है, और जो आपने इस रिश्ते पर एफर्ट्स डाले थे, जिस तरह से आपने इस रिश्ते को संवारा था, बनाया था, उन सब चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं। आपके साथ कंप्लीशन में आना है, एक नई शुरुआत करनी है, सेपरेशन को एंड करना है। इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है इस समय, काफ़ी ज़्यादा पछतावा है, रातों को सो नहीं पा रहे कि जो भी चीज़ें इनकी तरफ से, कुछ तो मिस्टेक हुई हैं, कुछ चीज़ें हुई हैं ऐसी कि जहाँ इन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई हैं, किसी के मैनिपुलेशन में आकर, किसी फीमेल एनर्जी के चांसेस हैं, या फैमिली के प्रेशर में आकर इन्होंने जो आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया, आपको डैमेज किया, तो वहाँ पर इनको काफ़ी रिग्रेट हो रहा है। अब ये आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए, एक नई शुरुआत के लिए कुछ ना कुछ जेस्चर डेफिनेटली देंगे। स्टार, पास्ट में हो सकता है आप पर बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हों, ट्रस्ट इश्यूज आ गए हों, या इन्हें लगता हो कि आप सही पार्टनर नहीं हैं इनके लिए, इनकी लाइफ के लिए सही नहीं रहेंगे, या लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया था, जहां ये आपके अगेंस्ट बहुत हो गए थे। किसी तरह का छल कपट का आप शिकार हुए हो सकते हैं, जहां पर आपका दिल इन्होंने बहुत बुरी तरह से दुखाया है, बहुत बुरी तरह से डीपली आपको डैमेज किया है। अभी उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है इन्हें कि अब ये आपको वापस, आपकी तरफ वो अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, ट्रस्ट जो हट गया था वो वापस आता नज़र आ रहा है। इन्हें अपने एक्शंस का रिग्रेट है डेफिनेटली। 10 ऑफ सोर्ड्स है, कहीं तो धोखा मिला है इनको, जहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, जहाँ जिन लोगों पर का साथ दे रहे थे, जिन लोगों की तरफ होकर आपका दिल दुखाया था, आपको पूरी तरह से तोड़कर बिखेरे, तो वहाँ कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है कि इन्हें अब समझ पा रहे हैं कि कहाँ इनकी तरफ से क्या मिस्टेक होगी, या क्या इन्होंने क्या किस दिशा में जाना था, या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई थी। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, डीप रियलाइजेशन है। इस समय बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, लेकिन आपकी यादों में बहुत ज़्यादा हैं, और आपके साथ के हैप्पियर टाइम्स, या जिस तरह से आप इनकी लाइफ में ब्राइटनेस लाते थे, आप एक स्टार की तरह थे इनकी लाइफ में, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। एंड समझ पा रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, एंड अपने एक्शंस का अगेन वही रिग्रेट है। लोग होते हुए भी कोई इनके लिए नहीं है, इनके साथ नहीं है, इनके हाथ थाम कर नहीं है, जहाँ इन्हें ही सबको समझ के लेना पड़ रहा है, कोई इनको समझने वाला नहीं है। तो उन चीज़ों का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है कि जहाँ आप हमेशा इनके लिए लविंग रहे हो, केयरिंग रहे हो, इनकी फिक्र करते रहते थे, इन्हीं का ख्याल रखते रहते थे, जहाँ अभी हैं, जिस सिचुएशन में अभी हैं, किसी को इनकी पड़ी नहीं है। तो बहुत पछतावा होता है कि क्यों चीज़ें गलत हो गई, बट जो भी चीज़ें नेगेटिव थी ना, वहाँ पर ये क्लियर हो रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है किंग ऑफ पेंटिकल्स? लवर्स, न्यू बिगनिंग है, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। स्टॉकिंग की एनर्जीज है, इन्हें रिग्रेट है अपने पास्ट के एक्शंस का, जो भी इन्होंने आपको हर्ट किया है उस चीज़ का अभी इन्हें काफ़ी ज़्यादा एहसास हो रहा है। एंड डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा आप पर नज़रें बनाई हुई हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होंगी सब चीज़ों पर ध्यान रखते हैं इस समय।
एंड अब एक स्टेबल कमिटमेंट के लिए आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते में एक कंप्लीशन लाना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ। बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ एक सोल टू सोल जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं। आत्मा से आत्मा का जो एक जुड़ाव होता है, एक अलग सा बंधन होता है, उसे महसूस कर पा रहे हैं। आपके साथ को, आपकी बातों को, आपकी यादों को बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ स्टेबल वे में आना चाहते हैं, जहाँ ये पास्ट में एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में, बहुत ज़्यादा दायरों में, बहुत लेस एक्सप्रेसिव रहे हैं ये। बट अभी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये अब अपने इमोशंस को बयां करना चाहते हैं, अब कन्फेस करना चाहते हैं, कहिए चाहे इस रिश्ते को वापस से शुरू करना चाहते हैं एक स्टेबल वे में। तो रीयूनियन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इनकी विश फुलफिलमेंट हो, एक कमिटमेंट आ रही है, स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। जो भी गिले शिकवे थे, जो कन्फ्यूजन्स थे, जो नेगेटिविटीज़ आ गई थी इस रिश्ते में, चाहे लोगों की वजह से आ गई हों, वो सब छटती नज़र आ रही हैं। एंजल्स की यहाँ ब्लेसिंग्स है, एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ भी वही एनर्जी है, यहाँ भी वही एनर्जी है, एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। जेस्चर आ रहा है, मैसेज आ रहा है आपके पास, बहुत जल्द आप रिसीव करेंगे, बहुत ही जल्द। 8 ऑफ कप्स, लोग बहुत मैनिपुलेटिव हैं, इनकी फैमिली बहुत मैनिपुलेटिव हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पैसे की सोच बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर इनके इमोशंस को नहीं सोचकर सिर्फ पैसा और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, बाकी जो दुनियादारी होती है उसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, जहाँ पर ये सबके लिए कर करके थक रहे हैं, लेकिन सब अपनी अपनी डिमांड्स ही रखते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो उन्हीं चीज़ों से ना ये अब थक गए हैं। अब जो मूव ऑन कर रहे हैं ना इन सिचुएशन से, जहाँ भी इन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की जा रही है, इन्हें फ्रीडम नहीं दी जा रही है, इन्हें सब अपने हिसाब से अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करें, तो उन चीज़ों से ये इमोशनली हर्ट होकर डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड, दिल बहुत बुरी तरह से, कहीं तो धोखा खाए हैं, कहीं तो दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है। जो पास्ट में आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। इनकी जो मतलब होता है ना, हर एक को अपने घर परिवार से कुछ आस होती है, कुछ कि एटलीस्ट लोग समझेंगे इन्हें अप्रिशिएट करेंगे जो भी चीज़ें करते हैं, तो लोग इनको बिल्कुल भी नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं इस समय। ओवर डिमांडिंग, मैनिपुलेटिव, सेल्फिश लोग हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है, किस बात का? एक और लेंगे। नहीं, सही से नहीं आ रहे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किसी सिचुएशन में इन्होंने जो इस रिश्ते को सैक्रिफाइस किया, आपको पूरी तरह से आपसे दूरियां बना गए, आपसे सीरियस नहीं थे, नॉन कमिटल थे, या बाकी दुनिया में बहुत ज़्यादा बिजी रहे, तो उन चीज़ों का पछतावा है। एंड डेफिनेटली इनकी लाइफ में किसी तरह के फाइनेंशियल कुछ डिफ़िकल्ट टाइम हो सकता है, फैमिली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करें, बहुत ज़्यादा तन्हा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं। इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से ट्रिगर्स मिल रहे हैं, हर्ट हैं, एंड इन्हें अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है। एक अवेकनिंग है, हैंगमैन है, तो डेफिनेटली एक अवेकनिंग का कार्ड है, जहाँ पर ये अपने पास्ट के लिए डिसीजंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक हैं इस समय, कि इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, इनकी तरफ से ऐसा कैसे डिसीजंस हो गए, जहाँ आप बहुत बुरी तरह से डैमेज हुए, जो आपके ट्रस्ट को ब्रेक करके आपको बीच राह में छोड़ दिया। जो वादे, जो कस्में, जो प्रॉमिसेस इनकी तरफ से रहे हैं, जो होप्स इन्होंने बिल्ड की थी, उन सब चीज़ों को जो डैमेज किया है ना, तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा इस समय किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन को सफ़र कर रहे हैं। अभी इनका कर्मा क्लियर हो रहा है, मेनली वो है कि कार्मिक कर्मा फेस कर रहे हैं कहिए, या अपनी लाइफ की जो कार्मिक सिचुएशन है उनको क्लियर आउट करते नज़र आ रहे हैं, कि इन्हें कुछ ट्रिगर्स मिल रहे हैं कि ये उन चीज़ों से फाइनली उन चीज़ों को रिलीज़ करें और आगे बढ़ें, आपकी तरफ लौटें, वो एनर्जीज़ में आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आपकी तरफ लौटेंगे, एक अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, बहुत इमोशंस आई हैं, आपके इमोशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए जो भी पास्ट की बातें होंगी उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, एंड आपके साथ के लिए क्रेव कर रहे हैं। जिस तरह से आप इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हो ना, जो इमोशनल सपोर्ट जो देते थे, उस चीज़ की बहुत ज़्यादा, उस साथ की, उस सपोर्ट की, एक साथी की तरह जो आप इनके साथ जुड़े रहे, उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, एंड डेफिनेटली एक अट्रैक्शन भी है। यहाँ पर कुछ एक्शन की एनर्जीज आ रही हैं इनकी तरफ से आपके लिए, एंड एक मैसेज तो बहुत जल्द, आप बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप बहुत जल्द इनसे एक मैसेज रिसीव करो। कम्युनिकेशन तो आ ही रहा है।
7 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली के अगेंस्ट स्टैंड ले रहे हैं, मैनिपुलेशन के अगेंस्ट स्टैंड ले रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं। जो भी लोग इन्हें हर्ट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं ना, परिवार वाले जो मिसयूज़ कर रहे हैं इनका, जो भी परिवार वाले इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, वहाँ पर ये अब आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है। एंड डेफिनेटली फैमिली का बहुत ज़्यादा, सोसाइटी का, फैमिली का, परिवार का ना कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से बहुत स्टक रहे हैं पास में, लेकिन अब आपकी तरफ लौट रहे हैं। हायरोफेंट क्यों आए हैं? अट्रैक्टेड हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना है, आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। जिन रिस्ट्रिक्शंस में इन्होंने इस रिश्ते को डाला हुआ था उससे बाहर निकल रहे हैं, एक बैलेंस लेकर आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली एक कम्युनिकेशन आ रहा है। अगेन कम्युनिकेशन कार्ड्स कैसे स्लिप हो रहे हैं आज? एक कम्युनिकेशन आता नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो अगर ये बहुत ज़्यादा ही दायरों में रख रहे थे ना चीज़ों को, तो अब ही आपकी तरफ लौट रहे हैं। या किसी का परिवार में, पेरेंट्स का, किसी का डर था जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब अपने आप में उतनी स्ट्रेंथ ला रहे हैं कि आपके साथ कम्युनिकेशन, एक न्यू बिगनिंग, एक डेटिंग की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। जिस भी लेवल पर आपका रिश्ता है उससे आगे ले जाने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको, आपके लिए डिस्टर्ब्ड है ये, काफ़ी रिग्रेट है इनका, इनका दिल दुखा हुआ है कि इनकी तरफ से इतनी गलतियाँ क्यों हुई हैं। काफ़ी सोचते हैं, मतलब एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, सामने से आपको लग सकता है कि बिल्कुल परफेक्ट हैं, इन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है आपसे, आपको हर्ट करके, लेकिन इस समय इनको रियलाइजेशन हो रहा है। पास्ट में चाहे इन्हें ना भी समझ आ रहा हो, ये अपने ईगो में रहे हों जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल रहे हो कि इमोशंस को हावी नहीं होने देते हों, बट इस समय इनको समझ आ रहा है कि आप भी प्यार डिजर्व करते थे और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में आते नजर आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौटेंगे, एक स्टैंड लेंगे। कम्युनिकेशन आ रहा है आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन, हायरोफेंट अगेन आया है। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो सामाजिक दायरे या जो भी बंधनों में इनको बांधा हुआ था, वहाँ पर एक एंडिंग आ रही है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। डेथ कार्ड है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आ रहा है, चीज़ें वापस से रीस्टार्ट होती नज़र आ रही हैं। रीबर्थ की एनर्जी है। जो हैंग्ड सिचुएशन में आपका रिश्ता चला गया था, जहाँ लोगों के मैनिपुलेशन के कारण सब कुछ सैक्रिफाइस हो गया था, ये रिश्ता पूरी तरह से डैमेज हो गया था, एंड हो गया था, वहाँ न्यू बिगनिंग हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। इनकी लाइफ में थोड़ा चैलेंजिंग टाइम रहेगा क्योंकि इनको बहुत कुछ लोगों की तरफ से ट्रिगर्स मिल सकते हैं, बहुत चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है, लेकिन डिवाइन एनर्जीज डेफिनेटली इनका साथ देंगी कि उतनी स्ट्रेंथ लाकर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकें। आपको मैसेज कर सकते हैं, इनोवेटिव वे में सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, किस तरह से आपकी तरफ जेस्चर दें। कुछ मैसेज खुद या अपने किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी ना किसी तरह से, या सोशल मीडिया के थ्रू, कुछ तरीके से आपके पास ये कुछ ना कुछ हिंट देने की एनर्जीज में है कि ये आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, या कुछ चीज़ें वापस एक हलचल है इनकी लाइफ में कि जहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली डेथ है एंड हैंगमैन है, तो स्टक एनर्जी से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है, कमिटमेंट की तरफ जा रहा है, एक न्यू बिगनिंग है पैशनेट वे में। तो होपफुल रहिए, ये बहुत जल्द आपकी तरफ लौटेंगे। यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आने वाले 11 दिन, नेक्स्ट 2 डेज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर फरवरी मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कि आपकी लव लाइफ वापस से चीज़ें रीस्टार्ट हो जाएँ, वापस से एक न्यू बिगनिंग आ जाए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।